नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस YouTube क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप बीएड के सभी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिए हम एक छोटी सी क्लास लेकर के आए हैं। उस क्लास में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक के अंदर उद्दीपन एवं पुनर्बलन। क्या पढ़ेंगे मित्रों? उद्दीपन एवं पुनर्बलन। क्या होता है उद्दीपन, क्या होता है पुनर्बलन? ये हमारी एक स्किल है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। तो बेसिक सीधी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। उद्दीपन का मतलब होता है कक्ष के अंदर जो भी विद्यार्थी बैठे हैं उनको आकर्षित करने के लिए हम उद्दीपन के रूप में, इसके रूप में हम कोई वस्तु, इसके रूप में हम कोई चार्ट बनाएंगे, इसके संबंधित हम कोई मॉडल बनाएंगे, इससे संबंधित हम कोई वस्तु है वो दिखाएंगे। ठीक है ना? वस्तु की आकृति या उसकी शेप कोई हम आप बच्चों को दिखाएंगे। ठीक है। अब देखो, इनका दिखाने के बाद में जैसे हम उद्दीपक के रूप में कोई चीज़ देते हैं विद्यार्थी को, जिससे विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है। मान लीजिए मैं किसी बच्चे को कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए एक वृत्त है। मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ एक वृत्त है और इस वृत्त के लिए मैं सबसे पहले हमारे पास में एक इस तरह से गोल वस्तु दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो बच्चे इससे क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि एक लिखने के लिए एक छड़ी होती है। अगर मैं बच्चों को बताता हूँ कि लिखने के लिए क्या होती है, एक छड़ी होती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक इस तरह से छड़ी बना दी, पेंसिल बना दी। ठीक है ना? इस तरह से ये पेंसिल है। ठीक है, लिखने के लिए जो काम आ रही है। तो मैं उनको सबसे दिखाऊंगा कि इस प्रकार से एक पेंसिल है। ठीक है, तो इससे क्या होंगे? बच्चे आकर्षित होंगे, बच्चे सीखने में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, उन बच्चों में इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि उद्दीपक के अंदर यही क्रिया होती है, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा किसी वस्तु, किसी मॉडल को, किसी चार्ट को दिखा करके उनको मोटिवेट करना। ठीक है, उनमें इंटरेस्ट पैदा करना, उनकी इच्छा को जागृत करना, ताकि वो उस विषय से संबंधित अपनी इच्छा वो जाहिर करें, वो आराम से सीख सकें। जैसे अगर भारत का मैप मान लो, बच्चों को सिखाना चाहते हैं हम भारत का मैप। ठीक है, इस प्रकार से मान लो कि हम बच्चों को भारत का मैप करवाना चाहते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। और जैसे डायग्राम बनाएंगे आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को देख करके आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम भारत का के बारे में अगर उसको अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ करवाएंगे उनको, तो बच्चे और ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। अब देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये भारत का मैप देखेंगे तो तुरंत बच्चे क्या हो जाएंगे? इससे आकर्षित हो जाएंगे, बच्चे इसको आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? अब इनके अंदर मैं अलग अलग प्रकार की किसी चीज़ को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। जैसे राजस्थान को प्रदर्शित करना है तो मान लो मैं इस प्रकार से राजस्थान को प्रदर्शित कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये कि यहाँ ये राजस्थान बन गया। इसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर को प्रदर्शित कर सकते हैं। इधर ये जो अलग अलग जो स्टेट हैं इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जैसे बच्चे इस मानचित्र को देखेंगे तो ये बच्चों के लिए उद्दीपक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे इसको आसानी से समझ पाएंगे, इसकी बाउंड्रीज को समझ पाएंगे, इसकी आकृति को समझ पाएंगे। यही उद्दीपक होता है। ठीक है, बच्चों को किसी चार्ट के माध्यम से किसी चीज़ को बना करके या मॉडल बना करके उसी चीज़ को दिखाना, मॉडल के रूप में उस वस्तु का आ जाएगी। ठीक है, अगर अपने बात करते हैं चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर हम अलग अलग कलर का प्रयोग करेंगे और उसकी शेप बना करके उस बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ में पुनर्बलन कैसे होगा? मान लो कि बच्चों से पूछा, बताइए बच्चों आपको ये क्या चीज़ दिखाई दे रही है? बच्चों ने कहा ये हमें एक नक्शा दिखाई दे रहा है, एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। हमने पूछा इस मानचित्र के अंदर एक अलग से और चीज़ दर्शाई गई है, वो किसकी है? तो बच्चे बताएंगे कि ये राजस्थान का मानचित्र है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना राजस्थान का मानचित्र, तो बच्चे तुरंत क्या कर देंगे? ये राजस्थान का मानचित्र है। अब बच्चों से कहेंगे कि इस साइड में ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी शेप है, तो बच्चे इसका भी बता देंगे। अब जैसे ही बच्चे आंसर बता रहे हैं, हम बच्चों को क्या कहेंगे? शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस,
इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। इस प्रकार हम उसको क्या करेंगे, पुनर्बलन देंगे। तो जो हमारा उद्दीपक जो विषय वस्तु है उसके अंदर हम उद्दीपक का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है उससे संबंधित हम बच्चों को सकारात्मक रूप से हमें अगर पुनर्बलन देना चाहेंगे तो उसको शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा स्माइल करके हम बच्चों को कहेंगे शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने, आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। अगर हम नकारात्मक रूप से बच्चे नकारात्मक रूप से उनको पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके सामने गुस्सा करेंगे, आंखें क्रोधित करेंगे, शब्दों को क्रोधित करेंगे, अचानक आप हथेली को थपथपाएंगे, अचानक डेस्क के ऊपर आवाज़ लगाएंगे। यह एक और ही अच्छा एक तकनीक है। क्लास में जाइए, क्लास में बच्चे शोर करें, आप आगे जाकर के आराम से खड़े हो जाइए और कुछ भी मत बोलिए, ना चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, ना कुछ और होना चाहिए, आराम से खड़े हो जाइए। बच्चे धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। इसका मतलब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मौन की मुद्रा भी अध्यापक के द्वारा रखी जा सकती है। आगे आपको बात समझ में, ये छोटे से समय के साथ में आपको पुनर्बलन और उद्दीपक दोनों के जो कौशल है उनके बारे में आपको जानकारी दी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।